Hello everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to the class. प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने जेनेटिक्स का बेसिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने इनहेरिटेंस, हेरिडिटी क्या होता है, इसी के साथ में होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, इसी के अलावा होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस एलील क्या होते हैं और कुछ बेसिक टर्म्स, जीन क्या होता है, एलील क्या होता है, क्रोमोसोम, जीनोटाइप, फिनोटाइप, डोमिनेंट एलील, रिसेसिव एलील, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस एलील, इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो ये लेक्चर अटेंड करने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर अटेंड करना, ताकि कॉन्टिन्यूटी में रहे आपके सारी चीज़ें, है ना। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर की और प्रीवियस लेक्चर की, तो टेलीग्राम पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था कि जो मेंडल है उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो मेंडल जेनेटिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो मेंडल ने, जैसे कि आप सबको पता होगा कि पी प्लांट के ऊपर रिसर्च की थी इन्होंने। किसके ऊपर रिसर्च की थी? पी प्लांट के ऊपर इन्होंने रिसर्च की थी मेंडल ने। पी यानी मटर के जो प्लांट था उसके ऊपर इन्होंने रिसर्च की थी। पहली बात तो इनहेरिटेंस क्या होते हैं आप सबको पता है। इनहेरिटेंस क्या हुआ? जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होना फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, है ना। ये मैं ऑलरेडी बता चुके हैं आप लोगों को कि इनहेरिटेंस या हेरिडिटी क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, द होल प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी इज डिपेंडेंट अपॉन इनहेरिटेंस एंड इट इज द रीजन दैट द ऑफस्प्रिंग आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। क्योंकि पेरेंट्स से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर होती है ऑफस्प्रिंग में, जिसके कारण जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं। They simply mean that due to inheritance, यानी इनहेरिटेंस की वजह से मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, एक फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें देखने को मिलते हैं। सेम कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या देखने को मिलता है कि जितना पेरेंट्स का हाइट होता है लगभग लगभग उतना ही बच्चे का हाइट होता है। हेयर कलर हो गया, आई कलर हो गया, तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये जैसे पेरेंट्स के होते हैं वैसे ही उनके ऑफस्प्रिंग्स के होते हैं। किसकी वजह से? इनहेरिटेंस की वजह से, क्योंकि पेरेंट्स से जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है कहाँ पर? ऑफस्प्रिंग में, जिसकी वजह से उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी सिमिलर होते हैं। It was only during the mid 19th century that people started to understand inheritance in a proper way. यानी मिड 19th सेंचुरी में लोगों ने जेनेटिक्स के बारे में या इनहेरिटेंस के बारे में समझना स्टार्ट किया कि क्यों जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनके पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, क्या रीजन है इसके पीछे। तो तभी यहाँ पर मेंडल ने बताया कि इसके पीछे जो रीजन है वो है इनहेरिटेंस, और इन्हीं के लॉ को हम लोग मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। इन्होंने जो लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने कुछ लॉ दिए थे दैट जो पेरेंट्स होते हैं उन्हीं के जैसे ऑफस्प्रिंग क्यों दिखते हैं? इनहेरिटेंस की वजह से दिखते हैं, और उन्हें जो लॉज दिए थे उन्हीं को हम लोग बोलते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। बिटवीन 1856 टू 1863 मेंडल ने क्या कंडक्ट किया था? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। कहाँ पर? पी प्लांट के ऊपर। ड्यूरिंग दैट पीरियड ही चूज सम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पी। उसने क्या किया था? अपने एक्सपेरिमेंट के टाइम पर पी के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को चूज किया था। यानी सीड कोड कैसा होगा, कलर कैसा होगा, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को चूज किया था और उन्होंने क्या करवाया था? सेल्फ पोलिनेशन, आर्टिफिशियल पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, ये सारी चीजें करवाई थी पी प्लांट के ऊपर। दैट शो स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड अंडरवेंट कंटिन्यूअस सेल्फ पोलिनेशन एंड सच पी लाइन्स आर कॉल्ड ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। तो इस तरीके से उन्होंने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे प्लांट के और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और इनहेरिटेंस लॉ उन्होंने वहीं से दिए थे। ठीक है, तो एक बात आती है कि मेंडल ने पी के प्लांट के ऊपर ही रिसर्च क्यों की? उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों रिसर्च के लिए चूज किया? क्या रीजन है इसके पीछे, क्यों उन्होंने पी प्लांट को ही सिलेक्ट किया? पहला रीजन तो ये है कि जो पी प्लांट होते हैं वो इजीली ग्रो किए जा सकते हैं और उनको इजीली मेंटेन किया जा सकता है।
इसी के साथ में ये सेल्फ पोलिनेटिंग हो सकते हैं बट कैन ऑल्सो भी क्रॉस पोलिनेशन, यानी सेल्फ पोलिनेशन क्रॉस पोलिनेशन दोनों देखने को मिल सकता है इनमें। ये एनुअल प्लांट होते हैं, इसीलिए मैनी जनरेशन कैन बी स्टडीड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम एज वेल एज इट हैज सेवरल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इन सारे रीजन की वजह से जो मेंडल थे उन्होंने पी प्लांट को ही चूज किया, किसके लिए, रिसर्च के लिए। सबसे मेन रीजन तो क्या था, सबसे मेन रीजन था कि एनुअल प्लांट होते हैं, इसलिए हम लोग बहुत सारी जनरेशन, यानी कि ये पेरेंट है, इस पेरेंट से इसके ऑफ स्प्रिंग, फिर इससे इसके ऑफ स्प्रिंग, तो ये हम लोग स्टडी कर सकते हैं मैनी जनरेशन को विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम। सो मेंडल ने दो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे। पहला एक्सपेरिमेंट था मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस। दीज एक्सपेरिमेंट वर मोनोहाइब्रिड। मोनो का मतलब क्या होता है, वन, यानी सिंगल, यानी कि एक ही करेक्टरिस्टिक्स को लेके। करेक्टरिस्टिक्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, करेक्टरिस्टिक्स जैसे कि हाइट हो गया, कलर हो गया, और हाइट टॉल भी हो सकते हैं, ड्वार्फ भी हो सकते हैं, ये है ट्रेट, है ना। तो मोनोहाइब्रिड का मतलब है कि सिंगल कैरेक्टरिस्टिक, यानी एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया था इन्होंने, दैट इज मोनोहाइब्रिड। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर बात करें, मोनोहाइब्रिड का एग्जाम्पल अगर लें हम लोग, सो मोनोहाइब्रिड, ये देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ध्यान से सुनना। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल या वन, सिंगल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता ही है, फॉर एग्जाम्पल मैं हाइट ले रही हूं, ठीक है। अब हाइट है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, हाइट है। अगर इसको एलील के फॉर्म में अगर मैं देखूंगी, लेट सपोज ये यहां पर फॉर एग्जाम्पल ये फीमेल है और ये मेल है, ठीक है। जो फीमेल है, क्योंकि हाइट हमारा करेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन ट्रेट इसका शॉर्ट भी हो सकता है और टॉल भी हो सकता है ना। तो जैसे फीमेल मान लो क्या है, फीमेल मान लो टॉल है, तो हमें पता है कि एलील हम लोग दो ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मेल मान लो ड्वार्फ है, ये क्या है, ये इसके ट्रेट है, ठीक है। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई कि यहाँ पर हम लोगों ने एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स लिया है, क्या, हाइट, हाइट ही लिया हम लोगों ने, केवल सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स लिया है। तो ये वाला जो क्रॉस हम करवाएंगे, ये होगा हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्रॉस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर ये हमारे क्या है, ये एलील है, ये अलील है हमारा, ये अलील है, एक टॉल है एक ड्वार्फ है, दोनों ही क्या है, एलील है, किसके, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ हाइट, ठीक है, हाइट के कैरेक्टरिस्टिक है। ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कैरेक्टरिस्टिक्स और रेट क्या है, हाइट और एलील क्या है, अगर आपको टर्म्स समझ में नहीं आ रहे तो आप प्रीवियस लेक्चर एक बार जरूर देखना, आपको वहां से क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद में यहाँ पर ये जो एलील है ये सेग्रीगेट होते हैं, ये क्या हमारे, ये तो हमारे एलील है, फीमेल में और मेल में, ठीक है। फीमेल टॉल है, मेल हमारा ड्वार्फ है। इसके बाद ये एलील क्या होते हैं, ये एलील जो है ये सेग्रीगेट होते हैं, सेग्रीगेट यानी सेपरेट होते हैं, एलील सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेट होने के बाद में क्या होता है, यहाँ पर जो है जनरली क्या फॉर्म होते हैं, जनरली यहाँ पर गैमेट फॉर्म होंगे, जैसे यहाँ पर एक कैपिटल टी आएगा, एक यहाँ पर स्मॉल टी आएगा, ठीक है, गैमेट फॉर्म होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी, इस वाले कंसेप्ट को यहाँ से हटा दो थोड़ी देर के लिए, बस इतना ही समझो अभी कि क्या हुआ, यहाँ पर गैमेट फॉर्म हुआ, एक आया कैपिटल टी, एक है हमारे पास स्मॉल टी। तो यहाँ पर F1 जनरेशन क्या होगी, F1 जनरेशन में यहाँ पर क्या होंगे, सब टोल होंगे, ठीक है। क्यों टोल होंगे, क्योंकि जो कैपिटल टी है ये स्मॉल टी को रिप्रेस कर देगा या ब्लॉक कर देगा। अब स्मॉल टी क्या करता है, ये ड्वार्फ कैरेक्टरिस्टिक्स देता है, क्या करता है, बोना रखता है ये, लेकिन कैपिटल टी ने क्या किया, स्मॉल टी को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से अब ये तो एक्सप्रेस होने से रहा, ये तो अपना एक्सप्रेशन करेगा नहीं, तो कैपिटल टी वाला एक्सप्रेस कर जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा,
टोल देखने को मिलेगा। तो कैपिटल टी क्या है, यहाँ पर डोमिनेट कर गया किसके ऊपर, स्मॉल टी के ऊपर। तो यहाँ पर क्या है, यहीं से एक लॉ आता है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहीं से उन्होंने एक लॉ दे दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर है इतनी चीज। और ये क्रॉस क्या है, मोनो हाइब्रिड। मोनो क्यों, क्योंकि यहाँ पर केवल हम लोगों ने एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स लिया है। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक लिया है, हाइट लिया है केवल हम लोगों ने यहाँ पर। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक और चीज आपको यहाँ समझ में आ रही है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस कहाँ देखने को मिलेगा, केवल हेटेरोजाइगस एलील में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये क्या है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये क्या हमारा हेटेरोजाइगस है। हेटेरोजाइगस का मतलब क्या है, टू डिफरेंट एलील। तो हेटेरोजाइगस एलील है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, वन एलील इज डोमिनेटिंग ओवर अदर एलील, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस एज अ रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इतनी चीज क्लियर है आप लोगों को। दूसरा उन्होंने क्या किया था, दूसरा उन्होंने किया था डाई हाइब्रिड क्रॉस। लेकिन डाई हाइब्रिड क्रॉस को समझाने से पहले मैं आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझा देती हूँ, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस बताया था, इसी के साथ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये तीन लॉ दिए थे। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको समझ में आ गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस इज द रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है कि जब गैमेट फॉर्म होते हैं ना, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, अब गैमेट क्या होते हैं, स्पर्म, ओवम, ये क्या है, गैमेट है। तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, एलील गेट सेग्रीगेट। तो सेग्रीगेशन का लॉ क्यों आया, क्योंकि यहाँ एलील क्या हो रहे हैं, सेग्रीगेट हो रहे हैं। सेग्रीगेट का मतलब सेपरेट हो रहे हैं। सेग्रीगेट का मतलब क्या है, सेपरेट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, या जैसे कोई भी फीमेल मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर लेट सपोज इसका जो जीनोटाइप है ये है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या हमारा, ये एलील है, ये क्या है, एलील है ना। तो यहाँ पर एलील ऑफ द सेम जीन, ये एलील है हमारा। अब यहाँ पर क्या होता है, लेट सपोज यहाँ पर अब गैमेट फॉर्म होंगे। लेट सपोज यहाँ क्या हो रहा है, गैमेट फॉर्मेशन। तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर क्या हो जा रहा है, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर ये दो गैमेट बन रहे हैं, एक बनेगा कैपिटल टी, एक बनेगा स्मॉल टी। तो कैपिटल टी जो है, ये एक गैमेट में एक ये एलील आ गया, और एक गैमेट में यहाँ पर ये एलील आ गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सेग्रीगेट हो रहे हैं, यहाँ पर कौन, एलील, कब, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है आप लोगों को। दूसरा, मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था। क्या किया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड का मतलब होता है, डाई यानी कि दो, और हाइब्रिड यानी कैरेक्टरिस्टिक। हाइब्रिड यानी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिए उन्होंने और फिर क्रॉस किया उन्होंने। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक लिए, लेट सपोज उन्होंने लिया पोड शीड का शेप। ठीक है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक लिख रही हूं मैं, ना कि ट्रेट। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे हाइट एक कैरेक्टरिस्टिक है ना, ट्रेट उसका टॉल और ड्वार्फ है, वैसे पोड शीड शेप एक कैरेक्टरिस्टिक है किसका, पी प्लांट का। दूसरा उन्होंने लिया पोड शीड का, पहले में शेप लिया, दूसरे में कलर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके ट्रेट अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि हाइट का ट्रेट क्या है, हाइट के दो ट्रेट होते हैं। हाइट क्या, कैरेक्टर, हाइट क्या, सी यानी कैरेक्टर, इसके दो ट्रेट होते हैं, टॉल और ड्वार्फ। ये इसके क्या है, ये इसके ट्रेट हैं। ठीक है, टॉल और ड्वार्फ। वैसे पोड शीट का जो शेप है, शेप भी दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है राउंड, एक हो सकता है रिंकल्ड। एक क्या हो सकता है, राउंड, और एक हो सकता है रिंकल्ड। ठीक है, क्या हो सकता है, रिंकल्ड। इतनी चीज क्लियर है। राउंड वाला जो होगा ये डोमिनेटिंग होता है, डी यानी डोमिनेटिंग, और रिंकल्ड होता है हमारा रेसेसिव। ठीक है, जैसे टोल वाला हमारा डोमिनेटिंग होता है, ड्वार्फ वाला रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। वैसे पोर्ड शीट के कलर के बारे में बात करूं तो यहाँ पर पोर्ड शीट का भी दो कलर हो सकते हैं, एक हो सकता है येलो और एक हो सकता है ग्रीन। ठीक है, जिसमें जो येलो वाला है हमारा, ये डोमिनेटिंग है। ठीक,
इतनी बात समझ में आ गई। तो इन्होंने दो कैरेक्टरिस्टिक लिए, तो ले लेते हैं दो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग यहाँ पर। लेट सपोज यहाँ पर फीमेल है ये और एक मेल है यहाँ पर, ठीक है। देन यहाँ पर जो फीमेल है इसमें भी दो कैरेक्टरिस्टिक लेने होंगे हमें। लेट सपोज मैंने ले लिया यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल आर। राउंड के लिए तो आएगा हमारा क्या, कैपिटल आर कैपिटल आर, और रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर स्मॉल आर। येलो के लिए आएगा कैपिटल वाई, जैसे कि टोल के लिए कैपिटल टी था, डोमिनेटिंग के लिए कैपिटल लेटर था, और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी था। तो यहाँ पर ग्रीन रेसेसिव है हमारा, तो यहाँ पर स्मॉल वाई करेक्ट, ऐसे रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिया कैपिटल आर, ये क्या शो कर रहा है कि जो पोर्ड शीट का शेप है वो क्या है, वो राउंड है। इसके अलावा कैपिटल वाई और कलर क्या है, येलो है, राउंड येलो। दो कैरेक्टरिस्टिक लिए हम लोगों ने, एक शेप और एक कलर। और फीमेल का क्या लिया, लेट सपोज स्मॉल आर का मतलब रिंकल्ड, स्मॉल वाई यानी ग्रीन, ये लिया हम लोगों ने रिंकल्ड ग्रीन। तो दो कैरेक्टरिस्टिक लिए यहाँ पर, और फिर इन्होंने क्या करवाया, फिर इन्होंने यहाँ पर क्रॉस करवाया। अब यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर क्या हुआ, एक कैपिटल आर आया यहाँ से, एक यहाँ से कैपिटल वाई आया, एक यहाँ से स्मॉल आर आया, एक स्मॉल वाई आया। और इन्होंने क्या करवाई यहाँ पर F1 जनरेशन, यहाँ क्या होगी पहली जनरेशन, ये तो इनके पेरेंट्स हैं। फिर गैमेट फॉर्मेशन हुआ, ये गैमेट है कैपिटल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो F1 जनरेशन में क्या मिला, कैपिटल आर जब क्रॉस हुआ, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो कैपिटल आर वाले ने इसके ऊपर डोमिनेट कर लिया, कैपिटल वाई वाले ने इसके ऊपर कर लिया, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ, राउंड येलो, ठीक है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है क्या कि दोनों के दोनों यहाँ पर जो हमारे एलील हैं ये क्या कर रही है, इंडिपेंडेंटली असोर्ट हो रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, एलील जो है इंडिपेंडेंटली असोर्ट है, इंडिपेंडेंटली यानी अपने में काम कर रहे हैं। जैसे राउंड वाला अपनी जगह काम कर रहा है, येलो वाला अपना शो कर रहा है, ठीक है। तो इसको यहाँ यहीं से एक लॉ आया था, क्या, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। क्या आया था यहाँ पे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट कहां से देखने को मिला था, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस कब आया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये हमें देखने को मिला था मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। और डाई हाइब्रिड से आया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट का मतलब क्या है कि एलील ऑफ जीन, जो एलील है ये हमारे कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, ठीक है। ये बेसिक सी चीजें हैं। वापस आ जाते हैं हम लोग स्लाइड्स पे। तो यहाँ पर जैसे कि हमने कहा कि पी प्लांट में उन्होंने अलग अलग करेक्टर के ऊपर बात की थी। टोटल पी प्लांट के 7 करेक्टर के ऊपर बात की थी उन्होंने। कौन कौन से करेक्टर, जैसे कि मैंने कहा ना, एक हाइट करेक्टर हो गया, एक कलर हो गया, सारे क्या है, करेक्टर है। लेकिन हाइट में भी कैपिटल टी एक स्मॉल टी एक ट्रेट है, जिसमें कैपिटल टी डोमिनेट करता है, स्मॉल टी रिसेसिव है। तो वही चीज हम लोग यहाँ देखेंगे। तो मेंडल ने 7 कैरेक्टरिस्टिक लिए। पहला लिया सीड का शेप, एक लिया शीड का शेप, दूसरा शीड कलर, तीसरा पोड शेप, पोड कलर, फ्लावर लोकेशन और प्लांट साइज। तो यहाँ पर जो सीड का शेप है वो दो हो सकता है, राउंड हो सकता है, रिंकल्ड हो सकता है। राउंड वाला डोमिनेटिंग है, रिंकल्ड वाला रेसेसिव है, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया भी कि राउंड को हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रिंकल्ड को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा सीड का कलर लिया उन्होंने, एक येलो लिया एक ग्रीन लिया। दो हो सकते हैं कलर जिसमें येलो डोमिनेट करता है, तो येलो को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ग्रीन वाला जो है जो रेसेसिव होता है उसको हमेशा हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी स्मॉल वाई। एक उन्होंने पोड का शेप लिया जो इन्फ्लेटेड हो सकता है, कंस्ट्रिक्टेड हो सकता है। पोड कलर, अभी यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, सीड कलर में येलो डोमिनेट कर रहा है, और पोड जो कलर है, पोड कलर में कौन डोमिनेट कर रहा है, ग्रीन। पोड कलर में कौन डोमिनेट कर रहा है, जैसे मैंने वहां क्या लिखा था, पोड शीड कलर लिखा था, क्या लिखा था, शीड कलर,
शीड कलर, तो वहां मैंने येलो और ग्रीन लिया था, और दूसरे मैंने लिखा था पोड शीड शेप, तो वहां मैंने राउंड और रिंकल्ड लिया था। अब यहाँ पर पोड के ही कलर के बारे में बात हो रही है, तो एक ग्रीन हो सकता है, एक येलो हो सकता है, ठीक है। फ्लावर कलर जो है पर्पल वाला डोमिनेट करेगा, व्हाइट वाला रेसेसिव होगा। फ्लावर लोकेशन एक्सेल जो है डोमिनेटिंग है, टर्मिनल जो है रेसेसिव है। प्लांट साइज टोल जो है डोमिनेटिंग है, शॉर्ट या ड्वार्फ जो है रेसेसिव है। ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। क्लियर है? तो दोबारा से यहां पर वही रिप्रेजेंटेशन इस डायग्राम में। So Mendel experimented on a pea plant and considered 7 main contrasting trait in the plant. तो मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर काम किया था और 7 कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे, जैसे कि शीड कलर, शीड शेप, पोड कलर, हाइट, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने लिए थे। देन ही कंडक्टेड बोथ एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द इनहेरिटेंस लॉ। इसके बाद उन्होंने दोनों एक्सपेरिमेंट किए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी किया, डाईहाइब्रिड क्रॉस भी किया, जिससे उन्हें इनहेरिटेंस के लॉ मिले। कौन कौन से? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यहां पर हम दोनों ही एक्सपेरिमेंट के ऊपर बात करेंगे। पहला है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? हाइब्रिड ऑफ टू इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल हैं। दो इंडिविजुअल कौन कौन से? एक मदर है, एक फादर है, विद होमोजाइगस जीनोटाइप। जैसे मैंने क्या कहा था, मदर में भी मदर में लेट सपोज कैपिटल टी, फादर में स्मॉल टी। तो होमोजाइगस जीनोटाइप लिया था, जिसका रिजल्ट क्या आया था? विच रिजल्ट इन द अपोजिट फिनोटाइप फ्रॉम अ सर्टेन जेनेटिक ट्रेट, जिसका रिजल्ट क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी आया था, ठीक है। The cross between two monohybrid trait capital T small t is called a monohybrid cross. जब एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स, एक ही ट्रेट को लेके हम लोग क्रॉस करते हैं, इसी को कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। एक जीन, क्यों? हाइट का ही जीन है, क्योंकि एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक ही जीन को क्या करेगा? इनहेरिट करेगा। और इसको कैसे हम लोग शो करते हैं? पुनेट स्क्वायर के थ्रू शो करते हैं इस तरीके से। जैसे फादर का ले लिया कैपिटल टी, कैपिटल टी, मदर का ले लिया स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस तरीके से पुनेट स्क्वायर के थ्रू इसको क्या किया जाता है? शो किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब दोनों ही हम लोगों ने होमोजाइगस पेरेंट लिए, तो उनका जो ऑफस्प्रिंग था वो हमारा क्या आया था? हेटेरोजाइगस आया था। तो यहीं से लॉ ऑफ डोमिनेंस आ गया था कि जो ऑफस्प्रिंग था वो हेटेरोजाइगस आया, उसका जीनोटाइप, लेकिन जो फिनोटाइप था वो टोल दिखा। क्यों? क्योंकि कैपिटल टी वाले ने क्या कर लिया? डोमिनेट कर लिया स्मॉल टी को रिप्रेस करके। तो यहीं से क्या आया था? यहीं से हमारा, यहाँ पर भी आप देख सकते हो पर्पल फ्लावर है, यहाँ पर कैपिटल पी स्मॉल पी, ये पेरेंटल है। यहाँ से जब क्रॉस करवाओगे आप लोग, तो एक आएगा यहाँ कैपिटल पी का, एक स्मॉल पी का, तो यहाँ पर कैपिटल पी स्मॉल पी, यानी कि पर्पल फ्लावर यहाँ पर देखने को मिलेंगे सारे के सारे, कोई ब्लेंडिंग यहाँ पर नहीं होगी। तो F1 जनरेशन में ये हुआ। फिर उसके बाद क्या करवाते हैं हम लोग नेक्स्ट जनरेशन के लिए? लेट सपोज कैपिटल पी स्मॉल पी, ये ऑफस्प्रिंग आया था, ऐसे ही जीनोटाइप से सेल्फ क्रॉस करवा दिया। तो अब रिजल्ट क्या आया? आप देखिए कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल पी स्मॉल पी और स्मॉल पी, तो ये आया। तो ये फिर ये यहाँ पर आपको ये जीनोटाइप देखने को मिले। जीनोटाइप कौन कौन से? कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल पी एक ही है, कैपिटल पी स्मॉल पी 2 है, स्मॉल पी 1 है, तो 1:2:1 ये जीनोटाइपिक रेशियो होता है किसका? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। और फिनोटाइपिक रेशियो के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर 3 जो है ये टोल दिखेंगे, एक हमारा ड्वार्फ दिखेगा, तो फिनोटाइपिक रेशियो होगा 3:1। क्लियर है? ये आपने 11th-12th में भी ये सिंपल से कंसेप्ट पढ़े होंगे। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही लॉ ऑफ डोमिनेंस का पता चला था। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या है कि एक एलील जो डोमिनेट कर लेती है दूसरे एलील के ऊपर। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम लोगों ने ये होमोजाइगस पेरेंट लिए। लेट सपोज ये हमारी फीमेल है, ये मेल है। फीमेल का जीनोटाइप कैपिटल टी, मेल का स्मॉल टी। जब आप लोग यहाँ पर क्रॉस करवाते हो तो सारे के सारे आपको टोल दिखेंगे। ये देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमारी मदर, ये फादर, ठीक है। क्रॉस करवाया कैपिटल टी
स्मॉल टी, कैपिटल टी, ये देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही आएगा सारा आपका, है ना। फिर जब आपने कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी से करवाया, F2 जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन में क्या हो सकता है, जब सेल्फ क्रॉस करवाया, सेल्फ यानी खुद के जीनोटाइप, वैसे ही जीनोटाइप से क्रॉस करवाया, तो क्या देखने को मिला, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। तो तीन यहाँ टोल दिखे, एक ड्वार्फ दिखा, तो 3:1 इसका फिनोटिपिक रेशियो है, और जीनोटिपिक रेशियो इसका 1:2:1 है। ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर जो एलील हैं वो क्या हो जाते हैं, वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में इतना मैं आपको करवा चुकी हूँ कि एक येलो ग्रीन लिया हम लोगों ने एक पेरेंट का, एक का रिंकल्ड, एक का हम लोगों ने राउंड येलो लिया, एक का हम लोगों ने रिंकल्ड ग्रीन लिया। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, यहाँ पर राउंड येलो फिनोटाइप देखने को मिला F1 जनरेशन में। इतना बता चुकी मैं आपको। इसके बाद क्या करवाते हैं कि F1 जनरेशन में जो फिनोटाइप हो उसी को सेल्फ क्रॉस करवाते हैं, यानी जैसे ये मिला ना हमें कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो इसको ऐसे ही जीनोटाइप से कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से सेल्फ क्रॉस करवाएंगे। तो देखते हैं, चलिए। जनरली क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने पेरेंट, यहाँ जैसे ये मदर फादर ये यहाँ लिए, इनके जीनोटाइप लिए, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये हमारा है राउंड और ये है येलो। जैसे कैपिटल आर क्या शो करेगा, राउंड, कैपिटल वाई येलो। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर है तो ये डोमिनेट कर जाएगा, फिर भी राउंड ही आएगा। ठीक है, स्मॉल आर है तो रिंकल्ड, कैपिटल वाई है तो येलो, और स्मॉल वाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन बिकॉज ग्रीन इज अ रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जनरली सीड शेप और सीड कलर को लेके चल रहे हैं, ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके। दूसरा लिया हम लोगों ने यहाँ पर स्मॉल आर स्मॉल वाई, यानी कि रिंकल्ड ग्रीन। ठीक, गैमेट फॉर्म हुए, गैमेट यहां से एक आया कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक आया यहां से स्मॉल वाई। F1 जनरेशन क्या होगी, फर्स्ट जनरेशन क्या होगी, तो देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी ये होगी हमारी राउंड येलो। अब करवाते हैं हम लोग सेल्फ क्रॉस, किसके लिए, F2 जनरेशन के लिए। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई को सेल्फ क्रॉस करवाएंगे, सेल्फ यानी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, सिमिलर इसी जीनोटाइप के साथ, ये सेल्फ क्रॉस होता है। ठीक है, तो सेल्फ क्रॉस करवाएंगे और यहां से जो प्रोजनी आएंगी वो आएंगी F2 जनरेशन की। तो चलिए हम लोग F2 जनरेशन देख लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या लिया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई को क्रॉस करवाया इसी के साथ में। तो यहां पर देखिए कितने गैमेट दिखेंगे, अब गैमेट कितने फॉर्म होंगे, ये कैपिटल आर इसके साथ भी आ सकता है, यानी कैपिटल आर भी फॉर्म हो सकता है इसी के साथ में। जस्ट अ सेकेंड, ये तो क्रॉस हो गया, गैमेट फॉर्मेशन यहीं से होगा। तो गैमेट फॉर्मेशन में ये कैपिटल आर जो है ये कैपिटल वाई के साथ भी आ सकता है, राइट। ये कैपिटल आर जो है स्मॉल वाई के साथ भी सेग्रीगेट हो सकता है ना। वेट फॉर अ सेकेंड, तो जो कैपिटल आर है ना ये इन दोनों के साथ जो है गैमेट बना सकता है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के साथ। तो यहां पर कितने गैमेट बनेंगे, एक बना कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक बना कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसके बाद जो स्मॉल आर है वो भी दोनों वाई के साथ जा सकता है, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। सिमिलरली इसमें भी देखिए, इसमें भी ये दोनों के साथ जा सकता है, ये भी दोनों के साथ जा सकता है, तो यहां पर भी सेम 4 गैमेट बन सकते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई
कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। इतने गैमेट, 8 गैमेट बन सकते हैं। अब हम क्या करवाते हैं, अब हमें करवाना है क्रॉस। तो क्रॉस कैसे करवाओगे, तो पुनेट स्क्वायर से करते हैं इसको हम लोग। सो 1 2 3 4 1 2 3 4। तो एक तरफ ये वाले गैमेट लिख लेते हैं, ये वाले, और एक तरफ ये वाले लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। एक तरफ ये वाले लिख लेते हैं, दूसरे वाले। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इनको कर लेते हैं हाईलाइट। ठीक है। अब इसमें जो ये कैपिटल आर जब इसके साथ में क्रॉस करेगा तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई मिलेगा। ठीक है। इसी के साथ जब ये इसके साथ क्रॉस करेगा दूसरे वाले के साथ, क्या मिलेगा, कैपिटल आर मिलेगा, कैपिटल आर मिलेगा, कैपिटल वाई मिलेगा और स्मॉल वाई मिलेगा। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तीसरे के साथ करोगे तो क्या मिलेगा, थर्ड के साथ जब क्रॉस करवाओगे तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। नेक्स्ट के साथ जब क्रॉस करवाओगे तो क्या मिलेगा, देन ये मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है। इस तरीके से इसको इसके साथ भी क्रॉस करवाए, इसको इसके साथ भी क्रॉस करवाए, तो ये रिजल्ट्स मिले हमें। तो ऐसे ही एक एक करके सबको क्रॉस करवाना है यहाँ पे। सेकंड में देखो, सेकंड वाला जब इसके साथ क्रॉस करेगा फिर इसको इसके साथ क्रॉस करवाना है, फिर इसको इसके साथ क्रॉस करवाना है, फिर इसके साथ। ठीक है। तो देखिए आउटकम क्या मिलेगा। तो यहां पर ये मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है। दूसरे वाला क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो ये मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। थर्ड के साथ करवाओगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फोर्थ वाले के साथ क्रॉस करवाए तो क्या मिला, ये मिलेगा आपको कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहां पर नेक्स्ट क्रॉस करवाओगे तो क्या मिलेगा, यहां पर आपको थर्ड वाले के साथ ये मिलेगा कैपिटल आर, फिर ये स्मॉल आर है, कैपिटल वाई है और कैपिटल वाई है। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। दूसरे के साथ करवाओगे तो क्या मिलेगा, यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। थर्ड के साथ करवाए तो क्या मिला, यहां पर आपको स्मॉल आर कैपिटल वाई। नेक्स्ट के साथ करवाए तो क्या मिला, नेक्स्ट के साथ करवाए तो आपको मिलेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई है और लास्ट वाला ही स्मॉल वाई है। ठीक है। अब इसको करवाओ इन चारों के साथ, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो देखिए क्या मिलता है।
तो ये मिलेगा हमें कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट मिलेगा हमें यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या मिला हमें यहां पर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और सबसे लास्ट में क्या मिलेगा, सबसे लास्ट में मिला यहाँ पर ये स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, ये मिले जनरली हमें, ये जीनोटाइप है। अब जीनोटाइप देखो, फिनोटाइप बाद में देखेंगे, पहले जीनोटाइप देखो कितने तरीके के जीनोटाइप मिले आपको। यहाँ पर देखिए जीनोटाइप लिखती हूँ मैं, देखो मैंने अलग अलग कलर से पहले ही लिख दिए हैं वैसे, फिर भी देखो एक मिला यहाँ पर, इन्हीं कलर से देखते हैं। इसको हटा देती हूँ अब मैं, है ना, जो ऊपर लिखा हुआ है। अभी तो आपको पता है ये हमें कैसे मिले हैं, ये जब हमने F1 जनरेशन जो है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई को सेल्फ क्रॉस करवाया, तो ये हमें F2 जनरेशन मिली है। ठीक है, तो F2 जनरेशन के अगर मैं जीनोटाइप बताऊं आपको, तो जीनोटाइप कौन कौन से हैं। एक है आपका कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसके अलावा एक है यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एक है यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। एक है यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई। और एक और इसी हिसाब का ले लेते हैं हम लोग कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, इसके बाद में एक हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है, इसके अलावा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई की ये देखने को मिल रहा है। देखो मैंने यहां पर पुनेट स्क्वायर में भी अलग अलग कलर से ही लिख रखे हैं। और कैपिटल आर स्मॉल स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई एक ये देखने को मिला है। ठीक है, इसके अलावा अब स्मॉल आर पे आ जाते हैं। एक देखने को मिला है स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। इसके अलावा स्मॉल आर कैपिटल वाई। और एक सबसे लास्ट में लिखा हुआ है हमारा ये स्मॉल आर एक ये वाला स्मॉल आर स्मॉल वाई एक ये वाला, इस तरीके से जो लिख रखा है मैंने ये स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये इतने जीनोटाइप हैं ये, और इसी कलर से पुनेट स्क्वायर में मैंने लिख रखे हैं। तो देखिए कितने कितने हैं ये देखिए जो ये मैरून से कलर से लिखा हुआ है कैपिटल आर और कैपिटल वाई ये एक ही है। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये देखिए कितने हैं। अगर आप देखोगे तो एक तो ये है ना, एक तो ये वाला है। इसके अलावा वैसे कलर में देखिए एक ही ये है, तो ये कितने, ये दो हैं। रेड कलर से देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई कितना है, ये एक ही है, ये एक ही है हमारा, तो ये एक लिख दिया यहाँ पर। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई ये देखिए कितने हैं, ये एक ये रहा और एक ये रहा, ये दो हैं।
फिर ग्रीन कलर से देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई कितने हैं ग्रीन कलर देखिए, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ये 4 है। फिर ब्लैक कलर में देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई ये हमारे कितने हैं, ये हमारे हैं 2। फिर देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई देखिए, ये हो गया डन हमारा। स्मॉल आर कैपिटल वाई देखिए अपना एक ही है ये, तो ये एक लिख दिया। फिर यहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल वाई कितने हैं, तो ये देखिए ये है हमारे 2, एक और 2, ये 2 लिख दिया। और लास्ट में स्मॉल वाई है 1। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, 1:2, 2:1, 2:4:2:1, 2:1, यानी 1:2:1, फिर 2:4:2, 1:2:1। ये जीनोटाइपिक रेशियो है, यानी जीनोटाइप की तरह है। लेकिन अगर फिनोटाइप के बारे में बात करें तो ये जो कैपिटल वाई है और कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, इन दोनों का फिनोटिपिक तो एक ही होगा, दोनों ही फिजिकली दिखने में राउंड येलो होंगे। तो फिनोटाइप देखो अब कि कैसे है फिनोटाइप हमारा, तो देखिए यहां पर फिनोटिपिक देखिए इनका एक जैसा फिनोटिपिक होगा, किन किन का देखिए देख लेते हैं। तो फिनोटाइप के बारे में अगर बात करें तो राउंड येलो अगर बात करूं, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनका फिनोटाइप तो एक ही होगा, राउंड येलो। एक हो सकता है हमारा क्या, एक हो सकता है हमारा राउंड ग्रीन, यानी कैपिटल आर और स्मॉल वाई और स्मॉल वाई इन दोनों का ही क्या होगा, राउंड ग्रीन होगा। ठीक है, वैसे ही स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर कैपिटल वाई इनका क्या होगा, स्मॉल आर की वजह से रिंकल्ड, और कैपिटल वाई का क्या होगा हमारा येलो। इसके अलावा एक होगा हमारा रिंकल्ड ग्रीन, यानी स्मॉल वाई रिंकल्ड ग्रीन, ये फिनोटाइप होंगे, है ना, क्योंकि जीनोटाइप तो हमारे अलग अलग हैं, लेकिन हमारा डोमिनेटिंग कैरेक्टर जो है रेसेसिव वाले को डोमिनेट करके फिनोटाइप तो एक ही जैसा शो कर देता है। तो अब देखिए राउंड येलो कितने होंगे, देखिए यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये देख लो आप कितने हैं, ये हमारे 3 है, ये देखिए ये 3 है, कितने 3। राउंड ग्रीन के बारे में बात करो, राउंड ग्रीन कितना होगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये देखिए एक है ये। इसके अलावा स्मॉल वाई ये देखने हैं आपने। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पर रेड वाला देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा इस फिनोटाइप का। इसके अलावा ये वाला जो फिनोटाइप है, एक ये भी तो हो सकता है कैपिटल आर कैपिटल वाई, है ना, तो ये वाला फिनोटाइप जो है इसका, और एक ये ग्रीन से जो आपको दिख रहा है ये आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो इनका क्या फिनोटाइप होगा, तो इनका देखिए 1 2, ये भी राउंड येलो होगा, ये भी राउंड येलो जो होंगे, इनको मैं एक बार वो कर देती हूँ, हाईलाइट कर देती हूँ, माइट भी आपको समझ में ना आए यहाँ से। तो फिनोटाइप 4 ही होंगे, जस्ट अ सेकेंड, माइट भी इस तरीके से आपको कंफ्यूजन हो गया होगा, वेट फॉर अ सेकेंड। राउंड येलो, राउंड येलो, इसके अलावा एक होगा राउंड ग्रीन,
इसके अलावा होगा आपका फिनोटाइप राउंड, जैसे सेकंड रिंकल्ड, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, ये फिनोटाइप होंगे। तो रिंकल्ड ग्रीन तो हमारा एक ही है, कौन सा, ये वाला जो सबसे लास्ट में है हमारा। रिंकल्ड यानी स्मॉलर स्मॉलर, ग्रीन यानी स्मॉल वाई, ये एक ही है, तो इसलिए यहाँ पर वन ही लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग वन ही लिखेंगे। लेकिन रिंकल्ड येलो देखो, रिंकल्ड में यानी स्मॉल आर, और येलो यानी कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी हो सकता है, और कैपिटल वाई भी हो सकता है येलो के लिए। तो कैपिटल आर स्मॉल आर यानी रिंकल्ड, कैपिटल वाई स्मॉल वाई यानी कि ग्रीन। तो ये एक ही जीनोटाइप में है। दूसरा रिंकल्ड स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी रिंकल्ड ग्रीन होगा। तो तीन होंगे हमारे रिंकल्ड ग्रीन। फिर आ जाते हैं राउंड ग्रीन। राउंड ग्रीन का मतलब है कैपिटल आर होना चाहिए, या फिर कैपिटल आर स्मॉल आर होगा तो राउंड ही होगा, और ग्रीन के लिए हमारे क्या होना चाहिए, स्मॉल वाई होना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन हमारा कैपिटल आर स्मॉल आई, कैपिटल आर स्मॉल वाई होना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन देखिए ग्रीन कहाँ होगा, तो यहाँ पर ग्रीन के लिए स्मॉल वाई, तो देखो यहाँ पर ग्रीन के लिए तो ये स्मॉल वाई है, और राउंड के लिए कैपिटल आर स्मॉल आर ये हो सकता है, तो यहाँ पर एक तो ये है। इसके अलावा राउंड ग्रीन, ये वाला देखिए रेड से जो है ये भी राउंड ग्रीन होगा। तो यहाँ पर तीन जो है ये राउंड ग्रीन है, बाकी बच गए कितने, राउंड येलो वाले। तो यहाँ पर कैपिटल वाई ऑब्वियसली येलो है, क्योंकि कैपिटल आर और कैपिटल वाई है। यहाँ पर भी कैपिटल वाई है तो येलो होगा। यहाँ पर भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, जो कि डोमिनेट करके येलो दे देंगे। ये भी कैपिटल आर और वाई है, तो ये बच्चे 4 और 2 6 और 3 9, 9:3:3:1, ये इसका फिनोटाइप होगा। तो अगर आप जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में बात करोगे, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस का जो जीनोटाइप है वो हमें मिला था 1:2:2:1:4:2:1:1, और फिनोटाइप जो आपको मिला है वो मिला है हमें क्या, 9:3:3:1। मैंने बिल्कुल एक एक स्टेप में आपको बताया है, लेकिन आपको इतना डिटेल में जाने की नीड नहीं है, केवल आप लोग यहाँ पर जो जीनोटाइप फिनोटाइप है वो याद कर लेना, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं। तो यहीं से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट आया था कि दोनों ही जो एलील हैं जीन के, चाहे वो राउंड येलो हो राउंड ग्रीन हो, ये इंडिपेंडेंटली असोर्ट हो रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। तो यहाँ पर ये पूरा यहाँ पे वही समझाया गया है कि किस तरीके से F1 जनरेशन में येलो राउंड आया, फिर हम लोगों ने यहाँ पर गैमेट्स बने, और गैमेट्स बनने के बाद में किस तरीके से यहाँ पर जो है F2 जनरेशन में जो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो आया वो कैसे आया, यहाँ पर ये समझाया गया है। सेम इस डायग्राम में भी यही समझाया गया है जो मैंने अभी आपको समझाया है, और इन डायग्राम्स में भी वही चीज आपको यहाँ पे समझाई गई है। देन आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट का मतलब क्या है, ना तो कंप्लीटली डोमिनेट कर रहा है और ना ही कंप्लीटली वो ब्लॉक हो रहा है, यानी इनकम्प्लीट तरीके से इनकम्प्लीट डोमिनेट है। इनकम्प्लीट डोमिनेट का मतलब लेट सपोज आपकी मम्मी है, आपकी मदर है, और आप चाइल्ड हो, ठीक है, वो आपको बोल रही है कि जाके वाटर ग्लास लेके आ जाओ। आप एक बार गए, ले आए, फर्स्ट टाइम डोमिनेट कर लिया मदर ने, सेकेंड टाइम भी लेके आए, थर्ड टाइम आपने मना कर दिया, फोर्थ टाइम भी मना कर दिया, मैं नहीं लेके आ रहा पानी का गिलास। यानी क्या है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, वन एलील इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर अनदर एलील। वन एलील is not completely dominant over another allele, that is called incomplete dominance, ठीक है। तो यहाँ पर मिक्सचर देखने को मिलता है, जैसे कि लेट सपोज यहाँ पर जो 4 o'clock प्लांट होता है ना, जिसको आप लोग मिराबिलिस जेलापा बोलते हो, 4 o'clock प्लांट में देखने को मिला था कि जो यहाँ पर फ्लावर का कलर है वो 2 तरीके का हो सकता है, फ्लावर यानी फूल का कलर 4 o'clock प्लांट मिराबिलिस जेलापा का 4 o'clock प्लांट में एक तो हो सकता है राउंड, एक तो हो सकता है रेड, और एक हो सकता है व्हाइट, ठीक है। ये पेरेंटल है, ये रेड को कैपिटल आर और व्हाइट को स्मॉल आर।
जब क्रॉस हुआ तो इनका प्रोजेनी कैपिटल आर स्मॉल आर बना, लेकिन ये रेड व्हाइट ना बन के पिंक बन गया। क्या बन गया? पिंक बन गया। ठीक है। इसके बाद में जब इसको सेल्फ क्रॉस करवाओगे आप तो क्या मिलेगा? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ये हमारा 1, ये 2 और ये 1 जीनोटाइप तो हमारे ये है। 3 जीनोटाइप है ना, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। लेकिन फिनोटाइप भी क्या होगा? फिनोटाइप भी होगा हमारा कैपिटल आर रेड होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक कलर देगा और स्मॉल आर हमारा व्हाइट कलर देगा। तो फिनोटाइप भी यही है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक ऐसा डोमिनेंस है, एक ऐसा यहाँ पर लो है जहां पर एक ऐसा इनहेरिटेंस है जहां पर फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हेटेरोजाइगोट जो है वो अलग कलर दे देता है, मिक्सचर ऑफ बोथ। इसके अलावा एक आता है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि जब दो एलील जो है एक ही जीन के इंडिपेंडेंटली डोमिनेट, को यानी साथ साथ डोमिनेट कर रहे हैं, ये होता है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस फॉर एग्जांपल कि दो भाई बहन हैं, भाई, हाँ दो भाई बहन है, लेट सपोज कि जो ब्रदर है वो भी जॉब पे जाता है, जो सिस्टर है वो भी जॉब पे जाती है। ठीक है, सिस्टर भी जॉब पे जाती है, दोनों का टाइमिंग जो है 9 to 5 है। ठीक, लेकिन जब एक घर आते हैं वापस तो ये जो है ये रोटी बनाता है, ये सब्जी बनाता है, दोनों ही काम करते हैं एक साथ। ठीक है, तो दोनों ही अपने अपने एरिया में डोमिनेटिंग है। ये नहीं है कि केवल इसकी बहन ही खाना बना के इसको देगी या यही इसको खाना बना के देगा। तो मदर बोलते दोनों काम करो। तो यहाँ पर क्या है? को डोमिनेंस है। दोनों ही जीन जो दोनों ही एलील जो है एक जीन के, दोनों ही क्या कर रहे हैं? इंडिपेंडेंटली डोमिनेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल है ब्लड ग्रुप। जैसे कि ब्लड ग्रुप में आप देखते हो जैसे कि एक ए है एक बी है, ये जीनोटाइप है। तो यहाँ पर दोनों एक्सप्रेस करेंगे, ए वाला भी कर जाएगा और बी वाला भी कर जाएगा, दोनों एलील एक्सप्रेस करेंगे। ये नहीं कि ए वाला डोमिनेट कर लेगा, दोनों एक्सप्रेस करेंगे, दोनों डोमिनेट करेंगे। तो ब्लड ग्रुप, आपने ए बी ब्लड ग्रुप सुना है ना, वो इसी का एग्जाम्पल है कि दोनों एलील, ए एलील भी और बी एलील भी दोनों डोमिनेट कर रहे हैं, दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं। एक कंसेप्ट आता है मल्टीपल एलेलिज्म। मल्टीपल एलेलिज्म क्या होता है? मल्टीपल यानी बहुत सारे एलील, लेकिन हम तो यही पढ़ते आ रहे हैं अब तक, दो ही एलील के बारे में, कैपिटल टी स्मॉल टी, दो ही एलील पढ़े अब तक हम लोगों ने। मल्टीपल एलील तो हमने पढ़ा नहीं, हम तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है ना, दो ही एलील के बारे में पढ़ा है। मल्टीपल एलील क्या होता है कि एक जीन है, वन जीन हैव मोर देन, अब जीन समझ रहे हो ना, हाइट के लिए जो जीन है उसके दो एलील हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। सो वन जीन हैव मोर देन टू एलील, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल एलिलिज्म। ठीक है, एग्जाम्पल, इसी का एग्जाम्पल भी ब्लड ग्रुप ही आता है एक तरीके से, क्योंकि देखिए ब्लड ग्रुप में आपको यहां पर एक एलील देखने को मिलता है आई ए। ठीक है, तो यहां पर आई ए, ये ए ब्लड ग्रुप दे देगा, ए ब्लड ग्रुप है ना। इसके अलावा अगर यहां पर जो है आई ए और स्मॉल आई हुआ तो भी हमारा ए ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, इसके अलावा एक आता है आपका आई बी, यहां पर आई बी हुआ यानी ये एलील हुए तो भी बी ब्लड ग्रुप है। और इसके अलावा आई बी और स्मॉल आई हुआ तो भी बी ब्लड ग्रुप है। और एक स्मॉल आई हुआ तो ओ ब्लड ग्रुप है। तो आप यहां पर देख रहे हो एलील कौन से हैं? आई ए एलील भी है, आई बी एलील भी है, स्मॉल आई भी है, तीन एलील है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर ये मल्टीपल एलेलिज्म, क्या है ये? मल्टीपल एलेलिज्म। अब अगर जैसे अभी अब तक हम लोग दो एलील के बारे में ही बात कर रहे थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, इस तरीके से ही राउंड में कैपिटल आर, रिंकल्ड में स्मॉल आर, दो ही एलील के बारे में बात की थी, तो जीनोटाइप हम निकाल पा रहे थे। लेकिन अगर यहां पर मल्टीपल एलील है तो जीनोटाइप कैसे निकालोगे? तो जीनोटाइप निकालने का एक फॉर्मूला है यहाँ पर, क्या लिखवा देते हो यहाँ पर, n, फिर ब्रैकेट में n+2
बाई 2, ये फॉर्मूला होता है जिसे आप निकाल सकते हो। और n यहाँ होता है नंबर ऑफ एलील। जैसे यहाँ पर हम लोग ने 3 एलील लिए हैं, तो इसके फॉर्मूले में ये फिट होगा तो 3, फिर 3+1/2, ये होगा 3 × 4/2, हो जाएगा हमारा 6। यहाँ पर जीनोटाइप मिलेंगे, 6 अलग अलग जीनोटाइप यहाँ होंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से कितने भी आपको एलील दे दिए जाए, लेट्स सपोज आपको 4 एलील दे दिए तो जीनोटाइप पूछ लिए, तो ये फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हो। ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लिंकेज, मैपिंग, रिकॉम्बिनेंट, इन सब के बारे में बात करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट लर्निंग।